नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस क्लास लर्न इंग्लिश इजीली विद संदीप बहुत में स्वागत है। और आज मैं पैटर्न नंबर 7 आप सबके बीच में लेकर हाजिर हूँ। और इस पैटर्न का नाम है नाम मात्र का, कहने मात्र का या तथाकथित। जब भी इस प्रकार का कोई संबोधन किसी वाक्य में हो तो उस वाक्य को कैसे बनाया जाएगा, उसका यूज कैसे किया जाएगा, आज मैं इस सेंटेंस में बताने वाला हूँ। हालांकि ये बहुत छोटा सा पैटर्न्स है, और क्योंकि ये सीरीज मेरी चलने वाली है 1 साल तक, और आने वाले 1 साल के अंदर मेरा टारगेट है लगभग मैं आपको 300 के आसपास पैटर्न दे दूं। और उससे आगे भी चलता रहा तो ये 500 के आसपास मेरे पैटर्न्स आपके सामने, आपके एक जहाँ ट्रेजर आपका होगा वहां इकट्ठे हो जाएंगे। आप पढ़ते रहिए, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल लर्न इंग्लिश इजीली विद संदीप बहुत, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए एक बार जान लेते हैं इसका रूल कैसे फॉर्म होता है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर हाजिर है इसका रूल। जब भी किसी वाक्य में आपको बोलना हो नाम मात्र के लिए, कहने के लिए या तथाकथित, तो उसका फॉर्मूला आपको इस प्रकार से फॉर्म करना है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देना है, और उसके बाद जो भी बी फैमिली की जो वर्ब्स होंगी, जिसको हम बोलते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, मोटे तौर पर इन्हीं वर्ब्स का यूज होता है। इसके अलावा और भी वर्ब्स यूज हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर इनका ही यूज होता है। उसके बाद इस वर्ब को लगाने के बाद या हेल्पिंग वर्ब को लगाने के बाद आपको सो कॉल्ड यूज करना है। सो कॉल्ड, और सो कॉल्ड लगाने के बाद आपको ऑब्जेक्ट यूज करने, जिसको कि आप वो कह रहे हैं, जिसको कि आप वो संबोधित कर रहे हैं। तो उस जिसको लिए आप सो कॉल्ड यूज कर रहे हैं उसको सो कॉल्ड के बाद हमें यूज करना है। तो इस प्रकार से हम सो कॉल्ड का इसमें यूज करेंगे रूल में। अब ये इस्तेमाल कहाँ करते हैं तो वो मैं बता देता हूं आपको। सपोज पति पत्नी है, और पति जो है बहुत बिजी रहते हैं, आजकल समय नहीं दे पाते हैं, व्यवसाय में लगे रहते हैं, बच्चों को भी से कम समय कम दे पा रहे हैं। तो जब हस्बैंड और वाइफ में थोड़ी कभी कहा सुनी हो जाती है तो वाइफ बोलती है, तुम आजकल हमें बिल्कुल समय नहीं दे रहे हो, ये है वो है, और तुम तो बस कहने मात्र के ही पति हो, है ना। तो इस तरह से जब आप किसी को संबोधित करते हैं जो कि जिससे कि आप खुश नहीं होते हैं या जो आपके काम नहीं आता है, उसके लिए इस संबोधन को आप यूज करते हैं। अब देखिए जैसे हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे हैं, और हस्बैंड कह रही है तुम नाम मात्र के पति हो, तुम हमें समय नहीं देते हो, किस बात के पति हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम ले लेते हैं, तुम सिर्फ सिर्फ नाम मात्र के पति हो। ठीक है, तो इसका सब्जेक्ट रहा यू, तो यू सिर्फ, और यू के साथ देखिए क्या आएगा, आर आना चाहिए, और हो तो ये प्रेजेंट का ही है। तो यू आर सिर्फ के लिए हम ओनली लगा देंगे, यू आर ओनली। अब इसके बाद आपको सो कॉल्ड का यूज करना है। ठीक है, सो कॉल्ड मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको दिखता रहे। यू आर ओनली सो कॉल्ड हस्बैंड। ओके, या फिर यू आर माई ओनली सो कॉल्ड हस्बैंड, माई भी लगा सकते हैं, कोई उसमें इश्यू नहीं है। तो इस प्रकार से इन सेंटेंसेस को हमने बना लेना है। ये बहुत यूज होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल पैटर्न नहीं, आसान है। हो सकता है आप लोगों को आता भी है, लेकिन ये मेरे पैटर्न के ट्रेजर में है, और आपके ट्रेजर में भी जाएगा तो लगभग 500 पैटर्न्स इस प्रकार के आपके पास चले जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक इट। तो यू आर ओनली माई सो कॉल्ड हस्बैंड, तो इस प्रकार से हमने पहला सेंटेंस किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस फिर से वही रूल, क्योंकि मैं हमेशा जब भी पढ़ाने का तरीका मेरा यही है कि रूल जो है आपकी स्क्रीन पर रहेगा, ताकि बार बार आपको रूल दिखता रहे और दिमाग में आपके बैठ जाए। अगला सेंटेंस है, सपोज एक मरीज है, और मरीज डॉक्टर के पास जा रहा है, बहुत दिन से 1 साल से दवाई खा रहा है, और डॉक्टर और मरीज में फिर कहासुनी हो जाती है। डॉक्टर से मरीज बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपसे 1 साल से दवाई खा रहा हूँ, 2 साल से दवाई खा रहा हूँ, लेकिन आपकी दवाइयाँ कुछ काम नहीं आ रही है, आप तो सिर्फ नाम, मुझे नाम मात्र के डॉक्टर लगते हो। तो
इस प्रकार के सेंटेंस का आप संबोधन करते हैं कई बार, डॉक्टर साहब आपकी दवाइयां कुछ असर नहीं कर पा रही हैं, लगता है आप कहने मात्र के ही डॉक्टर हो। ठीक है, तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो देख लीजिए। डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर को आप लिखेंगे डॉक्टर, डॉक्टर साहब भी बोल सकते हैं और साइन ऑफ एक्शन भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप डॉक्टर के लिए बोल रहे हैं। आपकी दवाइयां कुछ असर नहीं कर रही हैं, ठीक है, सो आप क्या लिखेंगे, योर मेडिसिन्स आर नॉट एबल टू डू एनी इफेक्ट। इसको आप मैं रब कर लेता हूं, थोड़ा साफ लिख लेता हूं, डॉक्टर योर मेडिसिन्स आर not able to do any effect। देखिए ये टेंस का पार्ट है, ये आपको आना चाहिए। तो ये दो आपको उसकी सेंस बनानी है। आपकी दवाइयां असर नहीं कर पाए तो योर मेडिसिन आर नॉट एबल टू डू एनी इफेक्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। अब देखिए पैटर्न यहां पे लगता है आप कहने मात्र के डॉक्टर हैं ना, कहने मात्र के डॉक्टर हैं, तो इट सीम्स आप लगा सकते हैं दैट यू आर सो कॉल्ड डॉक्टर। तो कई बार आदमी जब गुस्से में होता है, उसकी जो अभिलाषाएं पूरी नहीं होती हैं, तो इस प्रकार के संबोधन करता है। तो देखिए इसको आप सेंस को ऐसे फॉर्म कर लीजिए, डॉक्टर यूर मेडिसिन आर नॉट एबल टू डू एनी इफेक्ट। तुम्हारी दवाइयां कुछ काम नहीं आ रही हैं। इट सीम्स दैट यू आर सो कॉल्ड डॉक्टर, या यू आर, यार ए भी लगा सकते हैं यहाँ पर, यू आर सो कॉल्ड डॉक्टर। तो इस प्रकार से इन सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इस हिस्से पर ज्यादा जोर नहीं दिया बिकॉज ये टेंस का पार्ट है। जिस भी फॉर्म में आप बनाना चाहे इसको बना ले। मैंने सो कॉल्ड आपको बताना था, तो सो कॉल्ड मैंने आपको बताया कि कैसे सो कॉल्ड को कैसे यूज करना है। तो अगला सेंटेंस ले लेते हैं, ज्यादा सेंटेंस नहीं लूंगा, 4 सेंटेंस में आज खत्म करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा इस पैटर्न नहीं है इसमें। अगला सेंटेंस है, रूल आपके फिर से स्क्रीन पर है, नाम मात्र के लिए, कहने के लिए, तथाकथित आदि। तब तो इस प्रकार के वाक्यों का मतलब फ्रेजेस का इसमें यूज होता है हिंदी के। तो सेंटेंस ले लेते हैं, जब दोस्त बहुत सारे होते हैं और जब दोस्त जरूरत पड़ने पे काम नहीं आता है, तो एक दोस्त क्या कहता है, यार तुम जरूरत पड़ने मेरे काम नहीं है, तुम सब मेरे नाम मात्र के दोस्त हो। तो क्या है, तुम सब कहने के लिए मेरे दोस्त हो, जरूरत पड़ने पर तुम मेरे, जरूरत पड़ने पर कोई काम नहीं आया, ठीक है। तो इसको आप कैसे भी फॉर्म कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर तुम कोई काम नहीं आया, और हम इसको बनाएंगे, तुम सब कहने के लिए मेरे दोस्त हो, यू आर माई सो कॉल्ड फ्रेंड्स, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये बताया कि सो कॉल्ड को कैसे यूज करना है। तो देखिए सब्जेक्ट लगाया हमने, फिर इज एम और वाज में लगाया, फिर माई सो कॉल्ड फ्रेंड्स, कॉमा या फिर फुल स्टॉप भी लगा दीजिए, ठीक है। हिंदी में कई बार कॉमा वहां पे फुल स्टॉप लगा देते हैं हम। तो जरूरत पड़ने पर nobody okay came out और came forward भी लगा सकते हैं, came forward किस लिए, when needed, मतलब जरूरत पड़ने पर, जब जरूरत पड़ी, when needed nobody came forward किस लिए, तो जब वो कहता है जब जो कोई जरूरत पड़ने पे कोई सामने नहीं आया दोस्त आपका, तो आपने कहा यू आर माई सो कॉल्ड फ्रेंड्स। तो बेसिकली मैंने ये आपको बताया कि सो कॉल्ड को कैसे यूज करना है। बाकी इस सेंटेंस को आपकी जो इंग्लिश हो उस तरह से आप फॉर्म करिए, क्योंकि हर सेंटेंस की मैं इंग्लिश नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं स्पेशल पैटर्न्स बता रहा हूं आपको किस प्रकार से फॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपको मैं बता रहा हूं। तो चलिए फिर से देख लेते हैं क्लियर स्क्रीन में इसको, यू ऑल आर माई सो कॉल्ड फ्रेंड्स, तुम सब मेरे नाम मात्र के, कहने मात्र के, तथा कथित दोस्त हो। नोबडी केम फॉरवर्ड व्हेन नीडेड, तुम में से कोई भी आगे नहीं आया जब मुझे जरूरत थी, है ना।
जब कोई दुखी दोस्त होगा, जब जरूरत पड़ने में काम नहीं आया होगा, तो उसने ये सेंटेंस कहा होगा। तो इस प्रकार से इन सेंटेंस को हम संबोधित करते हैं। आई अगेन रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो फ्री ऑनलाइन क्लासेस है उसका पार्ट बने, तो प्लीज डाउनलोड आवर एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, विजन पे बैक टू सोसाइटी। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। रूल्स फिर से आपके स्क्रीन पर है। नाम मात्र के लिए, कहने मात्र के लिए, तथाकथित या कहने के लिए वही सब्जेक्ट लगाएंगे, इज एम आर लगाएंगे, बाज वर्ब में से एक लगाएंगे, फिर सो कॉल्ड लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसको हम बोल रहे हैं। देखिए आजकल संबंध भी ऐसे हो गए कि कई बार बहुत घर में भी रहते लेकिन अपने अपने मोबाइलों पे लगे रहते हैं, और दुखी होकर आपस में जब बात भी नहीं होती तो लोग क्या कहते हैं, आज के हमारे संबंध नाम मात्र के रह गए हैं, है ना। क्योंकि घर पे भी बात नहीं करते हैं, बाहर भी बात नहीं करते, फोन पे भी नहीं करते हैं आजकल, क्योंकि लाइफ ऐसी गुजर रही है, क्योंकि ये सब मोबाइल टेक्निकल चीजों में घुसे हुए हैं, सोशल मीडिया पे घुसे हुए हैं। तो उस सेंटेंस का भी आजकल ज्यादा जिक्र होता है, आजकल हमारे संबंध नाम मात्र के रह गए हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? नाउअडेज, आजकल के लिए क्या लगाएंगे? नाउअडेज। वी हैव, वी हैव संबंध तो क्या बोलेंगे? रिलेशनशिप। और नाम मात्र के लिए मैंने बोला है वी हैव ओनली सो कॉल्ड रिलेशनशिप। ओके, तो देखिए नाउअडेज वी हैव ओनली क्या है, आजकल हमारी जो संबंध है सिर्फ नाम मात्र के ही रह गए, क्योंकि घर में भी है, बात नहीं करते हैं, मोबाइलों पे लगे रहते हैं। तो चाहे दोस्त हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, आजकल ये ज्यादा होता जा रहा, तो ये अक्सर सेंटेंस यूज हो जाता है। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस को यूज हम कर सकते हैं। नाउअडेज वी हैव ओनली सो कॉल्ड रिलेशनशिप। आई होप ये आपको समझ में आया होगा इंग्लिश स्पीकिंग पैटर्न सीरीज, और ऑलमोस्ट 500 पैटर्न्स आपको आने वाले महीनों में मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं ये नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो आपको ये चैनल मेरा सब्सक्राइब करना होगा अगर आपको पसंद आया तो। और आगे चलते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने इतने ध्यान से ये चैप्टर सीखा, और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको आगे यूज भी करेंगे, सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, और आपको जो दिक्कतें आएंगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे। हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट पैटर्न।